हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। और आज की जो क्लास है वो ट्रिग्नोमेट्री की है, 4 नंबर क्लास। इससे पहले मैं आपकी 3 क्लास ले चुका हूँ, जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे वो आपको समझाए थे। इसके अलावा जो क्वेश्चन थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे वो भी मैंने आपको बताए थे। और लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि टेबल के जो आइडेंटिटी होती है, जैसे sin 30, cos 30, इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, वो सब कुछ मैंने आपको समझाया था और मैंने कहा था कि आपको रखना नहीं है। तो सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने कहाँ पर इसको हमने यहीं पे फिनिश किया थी क्लास लास्ट टाइम। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कहा था कि ये चीज हम लोग निकाल चुके थे। ये देखो, हाँ, टी रेशियो देखिए, ये मैंने आपको समझाया था। sin 30, ये सब कुछ मैंने आपको बताया था कैसे आपको इसे सॉल्व करना है। तो और कहा भी था कि आपको एक बार इसको खुद से प्रूव करना है। जब आप खुद से एक बार प्रूव कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ये हुआ है। इसके अलावा हम लोग देख चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन कहाँ होती है। अगर अभी तक आपने लास्ट जो 3 वीडियो है वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे देख लें। तो आपको ये जो वीडियो है ये समझने में काफ़ी इजी रहेगा, आपको कल अच्छी तरह से समझ में आएगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो। और हम पहले एक जो हम देखते हैं हमेशा कुछ मोटिवेशनल लाइन, उसके बाद हम देखेंगे इसको क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। डोंट फियर फ्रॉम द फेसिंग फेलियर, कि अगर आप फेल हो रहे हैं तो उसे डरिए मत। इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, बिकॉज इवन द सक्सेसफुल मैथ स्टार्ट विथ 0 ओनली। बहुत अच्छी बात बोली है एपीजे अब्दुल कलाम ने कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या होता है कि बच्चे डरते हैं कि टेस्ट में, जब फर्स्ट टेस्ट होता है कि नंबर कम आएंगे, तो डरना नहीं है, कोई बात नहीं, नंबर कम आएंगे। खुद का एनालिसिस कीजिए, समझिए कहाँ गलती की है एंड फिर उस पर फोकस कीजिए एंड वर्क करना स्टार्ट कीजिए। और जब धीरे धीरे वर्क करेंगे, अपनी हैबिट को चेंज करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर अपने आप इम्प्रूवमेंट आ रहा है। किसी टॉपर को देख के ये मत सोचिए कि वो टॉपर है, बल्कि वो भी आपके जैसे ही है, बस उसमें फर्क और आप में फर्क इतना होता है कि वो उसकी हैबिट है कि वो पढ़ता है, समझता है चीज़ों को। तो कभी भी कोई भी चीज़ पढ़े, कोई भी, बहुत ध्यान से पढ़ें, समझें उसको, उसका मीनिंग समझें। ऐसे नहीं कि सिर्फ ऊपर ही ऊपर आपने पढ़ लिया, नहीं, उसका मीनिंग समझिए क्या मीनिंग है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक, सेक ए, कॉट ए, ये 0 1 0 नॉट डिफाइंड 1, ये आप याद रख सकते हैं। तो देखो, अब हम इस टेबल को है ना एक स्टोरी समझते हैं कि स्टोरी से हम इसे कैसे समझ सकते हैं। तो समझिए, यहाँ पर एक बेगर है, यानी कि भिखारी है। वो 5 हाउस में क्या मांगता है, भीख मांगता है। तो ये 1 हो गया, 2 3 4 5 हाउस। ओके, तो जो सबसे पहले हाउस जाता है तो वहां पर इसको कुछ नहीं मिलता, 0। ओके, यहाँ समझना, 0 मिला उसके। अब यहाँ बढ़िए, तो यहाँ पर उसे सबसे पहले 1/4 मिला। कितना मिला, 1/4। एंड जब वो इसके आगे बढ़ता है तो उसे फिर 1/4 रुपीज मिलता है। तो यहाँ पे उसका 1/4 कितना हो गया, 1/2। ठीक है, एंड देन वो फिर आगे बढ़ता है तो क्या हो गया, 1/2 के अंदर फिर 1/4 मिला, तो उसे कितना मिला, √3/4, सॉरी 3/4 हो गया। कितना हो गया, 3/4। ओके, मैं यहाँ पे 3/4। एंड जब उसको फिर आगे मिला उससे कितना हो गया, 1 रुपये उसके पास टोटल मिला, मतलब उसको टोटल मिला के 1 रुपये भीख मिली। अब देखो इसे मतलब कैसे निकलेगा। अब यहाँ पे सब पे कैसे कर दो, आप रूट लगा दो। क्या लगा दो, रूट। तो यहाँ पर अगर हम रूट लगा दें तो ये क्या हो गया, 1/2 हो जाएगा। इस पे रूट लगाएंगे तो क्या होगा, 1/√2। इस पे रूट लगाएंगे तो √3/2। ओके, एंड ये √1 का √1 ही रहता है। अब हमें पता है, अब देखो यहाँ पे कॉस, अब बस एक चीज हमने समझ ली, अब कुछ नहीं करना। कॉस को उल्टा कर दो, यहाँ 1 लेके आ जाओ, यहाँ √3/2, 1/√2, एंड ये देखो यहाँ पे उल्टा चलो। अब 1 को यहाँ लिखो, 3 को यहाँ लिखो, ये तो इसके नीचे आ गया, इसको यहाँ लिखो, ये यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब देखो साइन का जो कन्वर्जन है वो क्या होता है, कॉसेक होता है। तो यहाँ पे इसको 1 मान सकते हैं इस तरीके से, 1/1 है ना।
तो 1/0 इसको उल्टा करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। ये ऊपर गया, उल्टा कीजिए इसको, 2 आ गया, ये उल्टा गया तो ये √2 हो गया, एंड ये ऊपर गया तो √2 √3 अपॉन √3 हो गया, एंड ये हो गया 1, क्योंकि 1/1 ही होता है, तो ये 1 हो गया। ये समझ में आ गया, कौन सा समझ में आ गया। अब कॉसेक की जगह इसको उल्टा कर दो, यहाँ पर सेक को, तो कितना हो गया, 1 कर दो इसको, यहाँ पे इसको लिख दो, ये नीचे आ गया, ये 2 आ गया, ये नॉट डिफाइन हो गया। तो ये चीज समझ में आ गई। देखो कुछ नहीं करना, आपको सिंपल समझना है। अब tan निकालते हैं, क्या निकालते हैं हम लोग, tan। तो tan के लिए आप इस तरीके समझो कि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है ना, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है, तो इसका जो है इस तरीके से होता है, तो इसका जनरेटर ले लो, सॉरी 1 मिनट रुकिए, हाँ, इसका न्यूमरेटर ले लो 0 और इसका 1 ले लो, तो ये कितना हो गया, 0 हो गया भाई, 0 1 0 ही होता है ना, 0 हो गया। इसका न्यूमरेटर ले लो 1 और इसका न्यूमरेटर ले लो √3, तो ये हो गया 1/√3। इसका न्यूमरेटर 1 एंड ये √3 एंड ये 1, जो है साइन कॉस का न्यूमरेटर ले लोगे तो ये आपका tan का बन गया। अब समझ में आ गया। एंड देखिए इसका न्यूमरेटर लेंगे एंड इसका अगर आपका न्यूमरेटर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0, तो क्या हो गया, इनफिनिट या नॉन डिफाइन हो गया, तो ये भी हो गया। अब जो कॉट है, कॉट को क्या कर दो, सिंपली नॉट डिफाइन है ना, √3 उल्टा ले आओ यहाँ पर इसको। इससे मैंने कहा था आपको कि आपको साइन कॉस tan कॉट सेक कॉसेक, ये फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, तो ज्यादा बेस्ट रहता है आपका। ओके, कोई बात नहीं, यहां समझ लीजिए। तो नॉट डिफाइन √3 1, इसको उल्टा कर देंगे tan का, तो ये तरीके से। तो आप सिर्फ एक चीज को समझ के, सिर्फ एक चीज को स्टोरी बना के पूरी चीज को समझ सकते हो, तो इस तरीके से भी कर सकते हो आप, है ना, कुछ भी कर लो। और जैसे ही एग्जाम में आए ये आप टेबल बना के रख लो, अगर आपको ये याद नहीं होती तो बना के रख लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बना के रख लो फटाफट, जो स्टोरी मैंने आपको बताई है उसके जरिए। तो इस तरीके से आप अपने सारे जो क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के वो सही कर पाएंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए, तो ये हमने समझ लिया पार्ट 4 के अंदर, ये हमने देख ही लिया। अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए 5 sin स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 45 tan 4 tan स्क्वायर 60 एंड sin स्क्वायर 30 cos 60 एंड tan 45, ये है। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए तो मिस्टेक से बचने के लिए आप सिंपली क्या करें, आप जो भी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, जैसे sin 30 cos 45 tan 60 sin 30 cos 60, ये है ना, इसकी वैल्यू लिख के रख ले आप, है ना। तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1/2, cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, एंड tan 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, √3। ठीक है, मुझे तो याद है, तो आपको लिख के रखना है, ठीक है। तो हमारे पास एंड यहाँ पे cos 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, ओके। एंड यहाँ पे tan 45 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, tan 45 की वैल्यू 1 होती है हमारे पास। देखो इधर, देखो tan 45 क्या है, वैल्यू 1 है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। अब इनका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर जो वैल्यू है 5 इंटू जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 1/2 होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर हो गया, प्लस cos 45 क्या है, cos 45, तो 1/√2 का होल स्क्वायर, ओके। एंड यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई tan 60 क्या होता है, √3 का होल स्क्वायर, राइट। एंड नीचे आइए, सॉरी इसको हम थोड़ा रफ करते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 sin स्क्वायर 30 cos 60, यही है, एंड tan 45 ये दे रखा है हमें। तो आपको क्या करना है, 2 एंड यहाँ पर sin स्क्वायर 30, तो sin स्क्वायर 30 कितना हो जाएगा आपके पास, 1/2 का होल स्क्वायर, है ना। एंड cos 60 क्या होता है हमारे पास, 1/2, ये लिख दिया हमने, एंड यहाँ पर ये 1, ओके। एंड जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे
1/4 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसमें मिस्टेक नहीं करनी, ध्यान रखना है आपको, मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मिस्टेक हो जाएगी तो सारी कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगी हमारी, है ना। तो यहाँ समझिए, तो ये हो जाएगा 5/4, है ना। तो ये देखो क्या हो जाएगा, और ये 1/2 है ना, एंड ये हो जाएगा 12। सॉल्व करेंगे ना, 4 3 12, ये देखो 4 3 12 हो जाएगा। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, एंड ये हो जाएगा, नीचे सॉल्व करेंगे पूरा 5/4, ये हो गया। एंड इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, पूरे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए पूरा सॉल्व कर लीजिए, 4 डिनोमिनेटर ले लिया हमने तो 4 से 4 कट जाएगा पूरा, तो 55/5, इसको सॉल्व किया तो 11 बचा, है ना। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन हुआ वो कितना आ गया, 11 आ गया। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, काफी इजी क्वेश्चन था ये, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, कि आपको दे रखा है कि इफ tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू √2, देन प्रूव करना है आपको cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा। ये दे रखा है आपको, कैसे करेंगे, बहुत इजी है, समझो। क्वेश्चन जब भी आ जाए तब हमेशा ध्यान लगाओ कि अगर प्रूव करने के लिए है तो प्रूव करने पे आपको ये देखना है कि क्या चीज हम इसमें लगाएं कि हमारे पास ये cos साइन आ जाए, है ना। तो ये हमें प्रूव करके लिए लाना है ना, cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा, ये लेके आना है, और हमें ये गिवन है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, tan थीटा इक्वल टू 1, सॉरी यहाँ पर इसको आप लिखिए, एक मिनट, प्लस 1 इक्वल टू √2, है ना। अब इसको लेके आ जाओ, तो tan थीटा √2 माइनस 1, ये हो गया। अब कैसे सॉल्व करें भाई, बहुत इजी बात है। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर हम इसको रैशनलाइज फॉर्म करेंगे। रैशनलाइज क्या होता है, जो ये नंबर है √2 माइनस 1, इसका अपोजिट साइन यानी कि √2 प्लस 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो इसे कहते हैं हम लोग रैशनलाइज करना, है ना। ये हो गया रैशनलाइज। तो a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे √2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो वो तो 1 ही रहेगा, एंड ये हो गया √2 प्लस 1। एंड यहाँ पे जो tan थीटा है, इसे क्या ले सकते हैं, आपको बताया था कि tan थीटा दो आइडेंटिटी होती हैं, 1/cos थीटा एंड एक होती है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो हमें जो प्रूफ चाहिए वो किसमें चाहिए, cos थीटा माइनस sin थीटा में चाहिए। तो मतलब कि हमें ये वाली तो यूज करनी नहीं है, तो हम ये वाली यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे sin थीटा cos थीटा इक्वल टू ये 2 माइनस 1 एंड ये √2 प्लस 1, ये हो गया। तो ये कट के 1/√2 प्लस 1, ये आ गया। अब से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे ही हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखिए ये थानोस बन गया, है ना, मतलब थानोस लिख के आता ना, तो यहाँ पे जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, जो नीचे वाली नंबर था साइन थीटा √2 प्लस 1 एंड यहाँ पर ये कॉस थीटा आ गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो √2 साइन थीटा कॉस थीटा, एंड यहाँ पर इसको जब लेके जाइए तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इधर आ गया ये √2 साइन थीटा। तो ये हमारे पास जो प्रूव करना था, ये प्रूव करना था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा, ये हमारे पास आ चुका है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या क्या किया है इसके अंदर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को, ये अप्रोच आपको यूज करनी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे। ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये हमारा सिलेबस से हट चुका है। बट अगर आप साइंस मैथ ले रहे हैं, अगर आप आगे साइंस मैथ लेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि आप इसको देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आ जाता है एग्जाम में, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, ये
देखिए तो 8.2 जो आपकी एक्सरसाइज है, जो अभी अब मैंने समझाया आपको, ये उसी के बेसिस पर है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं sin थीटा cos 30 sin 30 cos 60 एंड ये सारे क्वेश्चन उसके बेसिस पे हो जाएंगे। एंड देखो यहाँ पर tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 ये दे रखा है आपको। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बताया था मैंने आपको, ये वैल्यू निकाल देंगे हम लोग, यहाँ पे √3 1/√3 की वैल्यू पुट कर देंगे एंड यहाँ पर a प्लस बी फाइंड ए बी, और यहाँ पे बोला कि 90 से कम होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन करना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला आपका। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, ये वाला टॉपिक हम नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस से हट चुका है। बट अगर ये आपकी आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये वाली आइडेंटिटी, तो इसके आप एक बार रिवाइज कर लें अगर आप साइंस मैथ ले रहे हैं। तो साइन 90 माइनस ए कॉस 90 माइनस ए साइन ए, देखिए अभी हट गया है, लेकिन इन फ्यूचर जब आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम देंगे तो उस टाइम तो ये चीजें आएंगी ना। तो अगर आप ये कर रहे हैं तो इसको एक बार ध्यान कर लें। ओके, देख लें इनको जरूर। 1065 लेकिन इस बार एग्जाम में नहीं आएगा, तो 8.3 एक्सरसाइज है वो आपके एग्जाम में नहीं आएगी, तो ये आपके रिमूव हो गई है। अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को कैसे क्या है वो देखिए। देखिए ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो होती हैं उसको समझने के लिए पहले हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। यहाँ पे देखिए, एन इक्वेशन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी। किसी भी इक्वेशन को हम एक आइडेंटिटी कहते हैं। कब कहेंगे? व्हेन इट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन इक्वेशन। कि इक्वेशन के अंदर जो भी वेरिएबल है वो सभी वेरिएबल की क्या हो, ट्रू हो। वो जो इक्वेशन है वो सभी के लिए ट्रू हो, तब उसको आइडेंटिटी बोलते हैं। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल थीटा इज सेड टू बी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। मतलब ट्रिग्नोमेट्री जैसे साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक होंगे, तो वो थीटा को क्या है उसमें इन्वॉल्व हो, है ना। तो थीटा वैल्यू हो, थीटा मतलब ऐसा नहीं है कि थीटा ही हो, मतलब उसमें और ही वैल्यू सकती है। तो जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये जो वैल्यू है उसमें इन्वॉल्व हो इफ इट इज सेटिस्फाइड फॉर द ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, और वो सभी थीटा की ऑल वैल्यू की जो सेटिस्फाइड हो, जो कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में गिवन हो, डिफाइंड पहले से हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, अब समझो इसको। ये तो लैंग्वेज थी समझाने के लिए। तो यहां पर हम इसको कैसे समझेंगे वो देखिए। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यहां पर एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये समझाया था मैंने, और काफी कैसे इसको याद करते हैं। लास्ट टाइम की वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया था कि कैसे आप इसको याद करोगे। अब यहाँ पर हम इसको प्रूव देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 1 ही क्यों होता है ना, 2 क्यों नहीं होता? सोचने की बात है ना। तो यहाँ पे इसको हम देखते हैं। तो क्या करेंगे वो देखो। यहाँ पे हमने एक ट्राइंगल बनाया, राइट ट्राइंगल, एंड ये हो गया ए बी सी, एंड ये हो गया आपके 90 डिग्री, एंड ये हो गया थीटा आपके। तो ए बी सी इस तरीके से हो गया आपके सामने। तो अब हमें करना क्या है, ये हो गया इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल, जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो कितना है? एंगल बी। राइट एंगल क्या है? एंगल बी। 90 डिग्री जो है वो है 90 डिग्री। अब देखो हमारे पास साइन है, कॉस है, तो हम पीवीपी एचएच भी जानते हैं, पीवीपी एचएच भी जानते हैं। तो हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर ये थीटा है पी अपॉन एच, तो इसको हम एसी लिख सकते हैं, सॉरी पी अपॉन एच बीसी, और इसको लिखेंगे हम लोग एसी। और कॉस थीटा को हम क्या लिखेंगे? बी यानी कि ए बी, एंड यहाँ पर जो एच है यानी कि एसी। ये हो गया। अब हम प्रूफ देख रहे हैं कि भाई ये प्रूव कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, है ना, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कैसे बनाया था वो हमने लास्ट जो इससे पहले जो सेकंड नंबर का वीडियो था उसमें समझाया था आपको कि हमने उसे कैसे बनाया है। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर डिवाइड किया था तो वो बनाता है ना। तो ये सारी चीजें आप एक बार दूसरे देख लेना तो आपको समझ में आएगा कि कैसे वो बनी थी। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं
अब हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आ चुकी है, हमें प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हम साइन थीटा कॉस थीटा जो गिवन है हमारे पास, समझो जो ये गिवन है हमारे पास, इसके अंदर हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि BC अपॉन AC का होल स्क्वायर, राइट, एंड यहाँ पर प्लस, यहाँ पर मतलब ये LHS ले लिया, ये RHS ले लिया, है ना। अगर हम LHS के अंदर वैल्यू पुट कर दें तो RHS निकल के आ जाए, वो प्रूव हो जाएगा। इस तरीके से प्रूव करते हैं आप, समझना। और ये प्रूव आपके क्वेश्चंस में काम आएगा। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का क्वेश्चन कंपलसरी एग्जाम में आता है, तो ये आपके यहाँ पे काम आएगा। तो यहाँ पर AB अपॉन AC है, तो यहाँ पर हम कॉस थीटा रख देंगे, तो AB अपॉन AC का होल स्क्वायर, ओके। एंड आगे बढ़ते हैं अब, ओके। तो हमने देखा यहाँ पे कि भाई BC का होल स्क्वायर था तो AC का होल स्क्वायर था, तो इस दोनों के ऊपर इसका लगा दीजिए, एंड AB का इसका हो गया एंड AC का स्क्वायर हो गया। दोनों में ये सेम आ रहा है तो AC स्क्वायर हो गया, है ना, एंड BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि जो ट्राइंगल था आपका ABC, तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना, ये होता है। और यहाँ पे हमारे पास AB स्क्वायर BC स्क्वायर दे रखा है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, पहले हम लोग लिख सकते हैं AC स्क्वायर लिख सकते हैं, तो AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, दोनों काट दिया, हमारे पास 1 आ गया। तो इस तरीके से हम प्रूफ देखते हैं। ये प्रूफ है साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस तरीके से ये 1 हम इसे कंसिडर करते हैं। तो ये चीज है आपको समझने के लिए। देखो एग्जाम आपके स्कूल्स में क्या होता है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता देते हैं कि ये कर लो ये कर लो, पर उसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूफ नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा और फिर रटते फिरोगे चीजों को, फिर भूल जाओगे, बच्चे भूल जाते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसकी अदर आइडेंटिटी हम बता सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपकी अलग दोनों, तो ये आपको इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि कैसे हमने किया है। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं, इसे मैं रख कर रहा हूं आपके सामने लिखा है कि प्रूव कीजिए साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये हमसे बोला गया है और ये हमारे पास क्या है, ये है LHS और ये है RHS, ये हमें दे रखा है। कैसे करेंगे वो समझो। वी नो डेट tan x, बताया था आपको tan इक्वल टू क्या आता है, sin x अपॉन cos x। अच्छा, इस केस में हम क्या यूज करेंगे, 1 अपॉन cot x यूज नहीं करेंगे, sin x अपॉन cos x यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो पूरी फॉर्म है, क्वेश्चन देखो ध्यान से देखो, sin x cos x tan x इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x। अब यहाँ पर सारी साइन की फैमिली है, साइन और cos एक ही फैमिली के होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो tan की वैल्यू पुट करेंगे हम वो sin x अपॉन cos x वाली वैल्यू पुट करेंगे, है ना। तो sin x cos x मल्टीप्लाई sin x अपॉन cos x, काट दो इसको, तो क्या हो गया sin स्क्वायर x। sin स्क्वायर x क्या होता है भाई, ये देखो अभी मैंने बताया था जो, अच्छा वो रफ किया था ना जो, हाँ जो रफ किया था अभी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अच्छा ये थीटा और x से कंफ्यूजन मत होना, इक्वल टू 1, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको x मान रहा हूँ मैं, है ना। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर एक्स, तो हमें ये तो फाइंड करना है, तो हम इसमें पुट कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो बस ये इस तरीके से हम लोग प्रूव करते हैं। ये प्रूव समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक प्रूफ देखते हैं, tan x प्लस कॉट एक्स इक्वल टू sec x cos x। कैसे आएगा, LHS RHS, क्या करो आप, tan x जो है तो इसको हम लिखेंगे sin x एंड ये लिखेंगे cot x को cos x sin x। अब यहाँ पे एक आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर वहां तो चलो ठीक है cos x sin x दे रखा था, या तो sec x और cos x है। तो देखो
जो sec x है वो किसका अपोजिट होता है, cos का होता है, एंड जो cos x है वो किसका होता है, sin का। तो ये उसके भाई बहन है। अच्छा, वो दोनों सगे भाई बहन थे, ये इसके कजिन है। sec x क्या है, कजिन है। तो अब हम यहाँ पे भी sin x tan की वैल्यू है sin x अपन cos x अपन sin x। इसको थोड़ा साफ लिख देता हूँ। तो cos x अपन sin x ये हो गया। ओके, अब हम यहाँ पे इसकी ले लेंगे। इसमें देखो cos x sin x, तो sin x और cos x, तो ये क्या हो गया, देखिए cos से cos कट गया, sin हो गया, तो sin स्क्वायर x एंड ये cos स्क्वायर x। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो हम यहाँ पे 1 रख देंगे, तो 1 अपॉन sin x। जब 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही रहेगा ना, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे वो देख सकते जाओ। 1 अपॉन साइन एक्स, 1 अपॉन कॉस एक्स। क्या लिख सकते हैं इसको, 1 अपॉन साइन एक्स क्या बताया था भाई, कॉस एक्स बताया था, है ना। एंड 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है। मल्टीप्लाई है तो डॉट का साइन लगा सकते हैं, कोई बात नहीं। तो अब इसको अरेंज कर लेते हैं हमारे हिसाब से, सेक एक्स एंड कॉस एक्स, है ना। तो ये हमें प्रूव करना, तो ये हमने यहाँ पर ला दिया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा अब। साइन 4 कॉस 4, इसको समझो फटाफट। इसे कैसे करोगे, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये प्रूव करना है, ये लेके आना है हमें। तो अब देखो ये बन गया ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर, सॉरी ये बाहर आएगा, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई, साइन स्क्वायर थीटा, बी की वैल्यू क्या हो गई, कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, एंड यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, देखो समझो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हम समझा, लेकिन हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे, हम यहाँ पे मान लेते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम यहाँ पुट कर देंगे सिंपली। जैसे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। देखो ए की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, बी की वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। एंड यहाँ पे 2ab है, तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। तो इस तरीके से अगर आपको चीज आएगी ना, तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। साइन 6 कॉस 6 इक्वल 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बहुत इजी है। वो देखो क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये मत कर देना गलती से भी कि यहाँ पे 3 ले लिया बाहर, नहीं 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 नहीं, यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। साइन स्क्वायर थीटा का ये ऊपर आएगा 3, एंड ये कॉस स्क्वायर का थीटा का ये 3 बाहर आएगा। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे, हम ए क्यू प्लस बी क्यू यूज करेंगे। अब जो आइडेंटिटी आपको याद है 9th में आपने रटी होंगी, सर ने आपको रटाया होगा, वो चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab एंड a प्लस बी, ये लिखेंगे हम लोग। a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी, ये लिखेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पर रखा, देखो समझो, a क्या है यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा, b क्या है यहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें पुट कर दो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 का क्यूब 1, ये हो गया। एंड 3ab, अब देखो a प्लस बी है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, और ऑब्वियसली बात है वही 1 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर जो बचेगा 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचेगा। हो गया प्रूव। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके प्रूव होते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर ये चीज देख ली है। अब मैं आपको थोड़ा इसकी एक्सरसाइज दिखा देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये हमने देखा पूरा, ये आपको समझाया हमने। अदर्स आइडेंटिटी आप इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर अब आपको ये क्वेश्चन, ये जो एक्सरसाइज है, sec a 1 माइनस sin a sec x प्लस tan x, तो यहाँ पे हमने इसको क्या किया, ये इसके एग्जाम्पल है ना, तो ये आपको करने हैं। एग्जाम्पल करने पहले, कभी भी कोई चीज करने से पहले एग्जाम्पल क्या करो, और एग्जाम्पल भी ऐसे नहीं कि सामने रख के उतार रहे हो, नहीं नहीं, समझो, समझ के फिर बुक बंद कर दो, फिर करो।
और करने का सबसे सिंपल तरीका है, एग्जाम्पल तब तक नहीं होंगी जब तक कि आपको फॉर्मूला जो है, इसकी आइडेंटिटी वो है, जब तक लर्न नहीं होती। वो लर्न हो गई, अपने आप ही आपके सॉल्यूशन हो जाएगा, अपने आप आपका माइंड चलेगा। तो यहाँ पर समझने की बात ये है कि मैथ आपकी आइडेंटिटी चलती है, और आइडेंटिटी मैंने आपको समझा दी, वो समझा दिया तो मतलब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्वेश्चन आ जाएगा। एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आ जाए, जो भी पॉसिबल फॉर्मूला आइडेंटिटी आपको लगता है कि उसमें अप्लाई हो रही है, उसको लिख दो, फिर देखो, और फिर उसके हिसाब से उसको यूज करते जाओ, और जितनी प्रैक्टिस करो। देखो यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, अब 10 प्रैक्टिस करो उस टाइप के क्वेश्चन, आडिशन में उठा लो, प्रैक्टिस करो। इस तरीके से आप जब मैथ को पढ़ोगे तो 100% आपके 100 नंबर आएंगे। चीजों को बहुत सिस्टमली समझो, और डेली एक रूटीन बनाओ कि ये करना है हमें। यहाँ देखिए, ये पूरे, अब ये एक्सरसाइज आपकी आएंगी है ना, तो एक्सरसाइज आपको ही करने हैं। एंड ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला 3rd नंबर का। ये वाला क्वेश्चन आ चुका है कई बार एग्जाम में, ये वाले क्वेश्चन, तो इनको कर लेना है आपको। तो ये सारी आइडेंटिटी हमने कंप्लीट करा दी आपकी। कुछ भी आपको पूछना है तो नेक्स्ट में जरूर पूछें, बताएं कि कुछ समझ में नहीं आया आपको, तो हम उसमें देखेंगे। ओके, तो इस तरीके से आपके ट्रिग्नोमेट्री के जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हैं वो सॉल्व हो चुकी है। अगले वीडियो में अगर रिक्वायरमेंट हुई तो हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री की कुछ और भी क्वेश्चन आपको करा दें, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपको यहाँ पर इसी तरीके के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर आपको आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट कराई जाएंगी, आपको समझाया जाएगा। तो इसलिए आप इसे कंटिन्यू देखते रहें, ऐसे नहीं कि एक चीज देखिए, कोई चीज बीच में से मत देखो, स्टार्टिंग से देखो हर चीज, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट जल्दी से समझ में आए। बीच में देखोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, तो स्टार्ट से देखो। ओके, थैंक यू मैच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।